HNN न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाया जाए और राज्य की सरकार उसी दिशा में लगातार काम भी कर रही है। रायपुर से ये खबर, जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का लगातार सरेंडर हो रहा है। बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि पीएम मोदी अमित शाह का नक्सल मुक्त बस्तर संकल्प इस वक्त देखने को मिल रहा है। जल्द ही बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त होगा। हो बस्तर के आम लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की आए, इसके लिए लगातार काम हो रहा है। सुरक्षा बलों के साहस और रणनीति से बड़े बड़े इनामी नक्सली भी या तो सरेंडर कर रहे हैं, या गिरफ्तार हो रहे हैं, या न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और पिछले 2 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए जो काम हुआ है वो बताता है कि बस्तर आने वाले थोड़े दिनों में नक्सल मुक्त होगा। बस्तर में खुशहाली और तरक्की आएगी। सुरक्षा बल के नौजवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दंतेवाड़ा पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से 63 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 18 महिलाएं और 45 पुरुष शामिल हैं। पुलिस के अनुसार लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 1223 माओवादी मुख्य धारा में लौट चुके हैं, जो बस्तर में शांति की दिशा में बड़ा संकेत है। तो लोन वराटू अभियान के तहत ये शांति की उम्मीद बढ़ चुकी है, क्योंकि बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया गया है और ऐसे में अब तक 1223 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। और अभी जो ये कार्रवाई हुई है, इसमें 63 माओवादी मुख्य धारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। इन्होंने हथियार छोड़ दिया है और जिस तरह से तारीख नजदीक आ रही है 31 मार्च 2026, उस तारीख से पहले बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट डे है पूरे रेंज में। आईजी बस्तर श्री सुंदरराज सर, डीआईजी सीआरपीएफ श्री राकेश सर और पुनः मार्गे में एक अभियान लाया जा रहा है। पुनः मार्गे में एक अभियान जो है वो पुनर्वास से पुनर्जीवन है। ये अभियान है जिसके तहत हम लोग न सिर्फ आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण करने का कारण है सर, अभी फोर्स का यूनिट ज़्यादा सारे लोगों को एनकाउंटर कर रहे हैं। हमारे कमांडर को सारी साइड में हो रहा है और उसमें मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। उनका 22 से सारी एजेंट से लेकर सीसी डीवीसीएम तक सभी समर्पण हो रहे हैं। तो समर्पण होने की वजह से हम लोग भी अंतिम तो बच नहीं पाएंगे। सरकार एक पॉलिसी निकाल रहे हैं, पुनर्वास नीति, उस नीति में अपन भी जोड़ सकते हैं। वो बचाव करेंगे, हमारा जान जाएगा। पुलिस का दिक्कत, खाने पीने का भी दिक्कत, इसलिए सभी लोग बड़े लीडर लोग भी सिलेंडर किए। इसलिए हम भी सिलेंडर करके अपना परिवार के साथ अच्छा जिंदगी जीने के लिए हम भी सिलेंडर करने आए सर। खबर रायपुर के तिल्दा विकासखंड से है, जहां औद्योगिकरण के रफ्तार के बीच अब गांव की शासकीय जमीन पर संकट गहराने लगा है। तिल्दा से लगे सीकरा गांव के ग्रामीण अपनी पुरखौती जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आज बड़ी संख्या में ग्रामीण अर्जी लेकर एसडीएम कार्यालय तिल्दा पहुंचे और भूमि आवंटन रद्द करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 15 एकड़ शासकीय जमीन चारागाह और निस्तारी के लिए जरूरी है, जिसे उद्योग विभाग को नहीं दिया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने जल्द समाधान की मांग भी की है। तो तिल्दा से खबर, जहां शासकीय जमीन पर संकट मंडरा रहा है। 15 एकड़ जमीन बचाने के लिए सड़क पर गांव के लोग उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये पुरखों की जमीन है। उद्योग विभाग को आवंटन के खिलाफ ज्ञापन सौंप दिया गया। एसडीएम कार्यालय में ये ज्ञापन सौंपा गया है, जहां चारागाह निस्तारी की जमीन न देने की मांग की गई है। शासन के कहना ये, गौ हमारी माता है। देखिए, आज गौ चारा के लिए इतना कुछ व्यवस्था हुआ थे गौठान थे। हमारे गांव में जो शासकीय जमीन है जो गौ चारा के लिए है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ से लेकर भारत देश में पूरा गौ माता माने जाते हैं।
अगर हम गाय चारा के लिए अगर जमीन लोग दे देंगे उद्योग मन ला, तो उद्योग पतन के काम का है उद्योग डालना और प्रदूषण फैलाना। और गौ माता है हमार जो चरा थे और हमार धरती मैया की सेवा हुआ थी। आज सरकार में मैं अवगत कराना चाहता हूँ, अगर ऐसे सरकारी जमीन दी एक समय ऐसे आज है कि गौ माता नहीं कहे जाए। मामला तिल्दा विकास खंड के ग्राम सांगरा का है, जहाँ की चारागाह की जमीन और शासकीय भूमि को उद्योग विभाग अपने आवंटन के लिए राजस्व विभाग को आवेदन दिया हुआ है, जिसके विरोध में आज दावापत्ति के लिए और विरोध दर्ज कराने के लिए ग्राम पंचायत सांगरा के पूरे जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी आज तहसील ऑफिस में और एसडीएम ऑफिस में आके अपना ज्ञापन। उधर सुकमा जिले के कोंडा सावली ग्राम पंचायत के करेरपारा गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली सामने आई है। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर गंभीर रूप से बीमार मरीज जो है उसको ग्रामीणों की मदद से पालकी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। जहर सेवन के बाद हालात बिगड़ने पर परिवार ने स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया, लेकिन सुविधा न मिलने से ये मजबूरी हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की सच्चाई उजागर की है। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, जहां किस तरह से कावड़ में एक बीमार मरीज को हॉस्पिटल तक ले जाया गया। इसने जहर खा ली थी, आत्महत्या की कोशिश की। तो सुकमा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस वक्त किस तरह से इस पालकी में है, वो आप देख सकते हैं वीडियो। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। नंदन जैन ने यह भी कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश के गांव को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये अधिनियम किसानों, मजदूरों, गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि इस कानून से गांव में रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और विकास की रफ्तार तेज होगी। तो बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ग्रामीण विकास जो है इसमें हमने ऐतिहासिक कदम उठाया है। नंदन जैन की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 की जानकारी दी। गांव के लोगों को बताया कि किस तरह से गांव की अर्थव्यवस्था इस कानून के आने से मजबूत होगी। किसानों, मजदूरों, जो गरीब हैं उनको फायदा पहुंचेगा, उनको प्राथमिकता मिलेगी इस योजना के तहत, जिसकी जानकारी बीजेपी की तरफ से दी गई। नाम क्यों बदल दिया गया? पहले बोले नया संसद भवन में, नया संसद भवन क्यों बनाना है? अरे पुराना जर्जर हो गया था, कुछ नया बना है। तो भारत विकास कैसे करेगा? जब हम नई योजना लेकर के आएंगे, नए भवन बनाएंगे, नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी तो होगा। विपक्ष चाहता है कि हम अभी भी दुनिया के गुलाम बने रहे, गरीब बने रहे। आज चाइना कितने तेजी से विकास कर रहा है, कितने तेजी से रोजगार दे रहा है, कितने तेजी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। वो सोच को इसमें लाया गया है। महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि इस योजना के तहत हमको देश का विकास करना है। उनकी सोच को लाने की आवश्यकता है, नाम को चलाने। कांग्रेस ने केवल नाम चलाया है। हमने इस देश में महात्मा गांधी जी की जो उनकी प्राण थी, उसके तत्व था, उसको किया है। आज इस देश में स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी जी के नाम से चलाया भारतीय जनता पार्टी ने। और देखिए पूरे देश भर में कितनी स्वच्छता के लिए कार्य हुए। प्रधानमंत्री द्वारा भारत में नए नए रूप में नए नए सारी योजनाओं को हो, चाहे वो सरकारी सिस्टम को हो, बहुत सारे ऐसी योजना जिनको की अपडेशन की जरूरत थी, बहुत पुराने हो गए थे। कई कानून है, कई इस प्रकार जो काम पे नहीं थे, ऐसे कानूनों को भी अपडेट करने का काम हमारे मोदी जी की सरकार द्वारा किया गया है। और हम सब देख रहे हैं कि भारत किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसी तारतम्य में जो हम सबको मालूम है, मनरेगा जो स्कीम हमारे देश में चलाई जाती थी और मिनिमम मजदूर की गारंटी जो योजना हमारे देश में चलती थी, इसका एक नए रूप में, नए प्रारूप में उसको लाया गया है, ताकि आज के अनुरूप जो टेक्नोलॉजी और जो व्यवस्था सिस्टम और जो नीचे तक जिसका क्रियान्वयन हो सके, इस टेक्नोलॉजी का भी बेहतर इस्तेमाल करते हुए इस योजना को नए रूप में लाया गया है।
और इसका नाम दिया गया विकसित भारत जी। उधर राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों की समस्याएं बनी हुई हैं। जिले में अब तक 129 धान खरीदी केंद्रों पर 78,000 किसानों ने 4 लाख मीट्रिक टन धान बेची है। अवैध रूप से रखे धान पर भी कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस ने जिला प्रशासन की धान खरीदी प्रक्रिया पर सवाल उठाया और किसानों को परेशान करने के आरोप लगाए। अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह ने सवाल उठाया कि जो धान अवैध मानकर जब्त किया जा रहा है वो आखिरकार कहां से आया और इसका स्पष्ट जवाब जिला प्रशासन को देना होगा। तो धान खरीदी पर विवाद गर्माता दिखाया दे रहा है। कांग्रेस ने प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। हमारे जिले में आपको भी पता होगा पिछले विगत 2-3 दिन से लगातार अवैध धान बोलकर छापा मारा जा रहा है। सबसे पहले तो प्रशासन ये बताया कि अवैध धान है क्या, धान कैसे अवैध हो सकता है। अगर वो सरकारी भूमि पर उगा हुआ धान है तो प्रशासन ये बताए कि उन्होंने उगने की अनुमति दी क्यों और उस समय क्यों नहीं रोका। जब किसान धान लगा चुका है, धान काट चुका है और जब सोसाइटी में लेकर जा रहा है तो उसको पकड़कर उसको अवैध बता, तो ये बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित। जैसा सब आप जानते हैं कि 15 नवंबर से धान खरीदी हमारे यहाँ हो रही है और पूरे प्रदेश में हो रही है। तो हमारे यहाँ काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से और सतत निगरानी के साथ की जा रही है। अब तक 129 जो धान खरीदी केंद्र है उसमें 4 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान खरीदी की जा चुकी है। किसानों को टोकन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और मैक्सिमम टोकन आज की स्थिति में कट चुके हैं और स्मूथली धान खरीदी हो जाएगी। अभी तक लगभग 78,000 के आसपास किसानों ने अपना धान बेचा है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में टोकन दिया गया है। ये जरूर है कि किसानों की जगह कोई अन्य लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, कोचिया वगैरह, उसके लिए हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हर दिन हम केस पकड़ रहे हैं, बना रहे हैं। यदि मान लो कुछ ऐसी स्थिति आती है और उसका परीक्षण भी कर रहे हैं, यदि मान लो किसान का पाया जाता है तो उसको फिर फ्री करते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ज्वेलर्स का फरमान, बुरके पर घमासान, दुकान में खतरे की घंटी, बुरका वालों की नो एंट्री, नकाब पर बवाल, सुरक्षा का सवाल। देखिए प्राइम टाइम प्रहार रात 9 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार से है। आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम असनीद के कुशवा डबरा जंगल में 55,200 रुपए मूल्य का महुआ शराब और लहर नष्ट किया है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी मुकेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान 40 किलो क्षमता वाली प्लास्टिक बोरी में 18 नग कुल 720 किलोग्राम महुआ लाहन और 10 लीटर क्षमता वाली 6 पॉलिथीन में कुल 60 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। वहीं आबकारी टीम ने सभी बरामद सामग्री की सैंपलिंग के बाद मौके पर ही नष्ट कर दिया। जशपुर पुलिस ने थाना नारायणपुर क्षेत्र में ग्राम केराडी और रैनी डांड में लाखों की चोरी का खुलासा किया है। आरोप है कि भतीजी ने अपने प्रेमी और अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने पिता के घर से 15 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात समेत कुल 51 लाख रुपए का माल चोरी किया। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। नारायणपुर थाना क्षेत्र में प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसके घर से 15 लाख रुपए और लगभग 4 किलो सोना चोरी हुआ है। इस पर पुलिस ने 331 और 305 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया था और अंततः पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी मिनल निकुंज और अनिल प्रधान, जो कि पति पत्नी भी हैं। इन लोग वहां से चोरी में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही और जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से मिनल उसी घर की लड़की थी जिस घर में चोरी हुई थी और ये जशपुर में रह के पढ़ाई करती थी। यहाँ पर इसकी दोस्ती अनिल प्रधान से थी और ये लड़की अलग अलग समय में सबसे पहले 2 लाख रुपया निकाली, फिर 3 लाख रुपया निकाली। ऐसे करते करते कई बार प्रयास करके वहां से सब सूटकेस को पार की थी। छत्तीसगढ़ के तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने अचानक मार टाइगर रिजर्व में वन जीव सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना अनुमति हथियार लेकर जंगल में घूमने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्ती बरती जाए। विधायक ने विशेष निगरानी और लगातार पेट्रोलिंग कराने का निर्देश दिया है। शिकार अभी नहीं हुआ है, लेकिन जंगल में लोग हथियार रख के अनावश्यक रूप से, अवांछित रूप से घूमते हैं बिना अनुमति के, उन पर रोक टोक बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने CCF बिलासपुर से कहा है कि वो जो अचानक टाइगर रिजर्व का पिछला हिस्सा है, खुड़िया, औरा पानी, मजुरहा, जमुनाही, जकड़ बांधा, उस क्षेत्र में जाके मीटिंग लें और वहाँ पर पेट्रोलिंग कराएं ताकि कोई अनावश्यक ऐसे लोग जंगल में ना आए जिससे जंगल के जानवरों को नुकसान हो और वन प्राणियों की रक्षा। यदि कोई नहीं मिलता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी हम को चालान कर सकते हैं, पराली का पंचनामा बनाकर कर सकते हैं। उसमें तत्परता की गई है और जो गणेश हैं वहाँ के जो ड्यूटी एक्टर हैं उन्होंने ठीक कार्रवाई की। ये हो सकता है कि कोई उदासीनता या लापरवाही हो। मिली भगत अपराध के मामले में आज ऐसा समय नहीं है कोई अधिकारी मिली भगत करे, विलम्ब हो सकता है। बिलासपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में साहित्य अकादमी नई दिल्ली और हिंदी विभाग के संयुक्त राष्ट्रीय परिसंवाद के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल और वरिष्ठ कथाकार मनोज रिपड़ा के बीच मंच पर तीखी नोकझोंक हो गई। कुलपति के संबोधन के दौरान की गई टिप्पणी से नाराज होकर उन्होंने कथाकार को कार्यक्रम से बाहर जाने को कह दिया, जिससे माहौल ज्यादा गर्मा गया। घटना के बाद कई साहित्यकारों ने विरोध जताया। जन संस्कृति मंच में कुलपति के व्यवहार की निंदा की गई और कार्रवाई की मांग की गई, जबकि विवाद के चलते कार्यक्रम का अंतिम सत्र भी नहीं हो पाया।
जांजगीर चांपा जिले में माइनिंग के अवैध कारोबार को रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो चुका है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक ने टास्क फोर्स की बैठक कर खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक के निर्देश दिए। जिले की महानदी और हसदेव नदी में केवल 5 वैध रेत घाट है, लेकिन माफियाओं द्वारा लगातार अवैध उत्खनन और परिवहन जारी है। अब तक टास्क फोर्स ने 526 प्रकरण दर्ज कर 1.5 करोड़ से ज्यादा राजस्व वसूल लिया है। कल जितना रेत, खासकर रेत की आप जो बात कर रहे हैं, सेंड माइनिंग में केवल 5 घाट हमारे लीगल रूप से संचालित हैं और अवैध उत्खनन की शिकायतें लगातार प्राप्त होती है, तो हम इमीडिएट कार्रवाई करते हैं। हम कंटिन्यू राजस्व, पुलिस और माइनिंग की मीटिंग होती, टास्क फोर्सेस की बनी हुई है। एसपी साहब की टीम हमें हमेशा मिल जाती है, माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। कुल 25-26 में 526 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की राशि के फाइन किया गया है। बड़ी बड़ी गाड़ियों को पकड़ा गया है और आरटीओ के माध्यम से भी इनकी कार्रवाई हो रही है, आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। और कुछ हमने विशेष काम किए हैं कि जहां पर भी जो किनारे में नदी घाट में इलीगल तरीके से परिवहन करवाने का, इलीगल रेत परिवहन के लिए जिन कोशिश कर रहे थे और कुछ ऐसे लोग थे जिनको डंपिंग की परमिशन मिली थी, उनका डंपिंग का हमने निरस्त करने की कार्रवाई भी की गई। क्योंकि उधर छत्तीसगढ़ के रक्षित केंद्र बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर की मौजूदगी में जनरल परेड का आयोजन किया गया। इस परेड का उद्देश्य कर्मचारियों में अनुशासन, उत्तम टर्न आउट और फिटनेस को बढ़ावा देना था। वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप इनाम दिया गया। परेड के बाद एसपी ने आर मोरी शाखा का भौतिक सत्यापन और एमटी शाखा का निरीक्षण किया। नव आरक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिए जाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए। इस परेड में कुल 143 अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।